हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि मुझे स्टॉप लॉस लगाने नहीं आता है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा हिट करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। इसका वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए और जो इंडिकेटर का यूज मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए करता हूँ वो आपको भी कैसे यूज करना चाहिए। और ये जो इंडिकेटर है ये आप स्टॉप लॉस लगाने के लिए किसी भी स्ट्रेटेजी पे कर सकते हो। जैसे मान लो आप सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी के साथ आप ट्रेड ले रहे हो तो आप उसके साथ भी ये इंडिकेटर का यूज कर सकते हो स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर आप मान लो 100 EMA का यूज कर रहे हो तब भी आप यूज कर सकते हो उस इंडिकेटर का। तो इस वीडियो में मैं 100 EMA का एग्जांपल लेकर के बताऊंगा कि वो इंडिकेटर का आपको यूज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 EMA जो इंडिकेटर है वो ऐड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर ऐड करना है जिसे मैं स्टॉप लॉस के लिए यूज करता हूँ हमेशा। उस इंडिकेटर का नाम है ATR। ATR का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। ये जो इंडिकेटर है ये क्या बताता है हमें, ये जो मार्केट का रेंज है उसका वॉलेटिलिटी कितना है। तो हमने यहाँ पे ATR इंडिकेटर है वो ऐड कर लिया है। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे, इसके ATR का जो थिकनेस है वो थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि बढ़िया से दिखे ये। और इसका कलर मैं भी चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा बेटर तरीके से दिखे। आपका जो इनपुट होगा लेंथ, इनपुट का जो लेंथ होगा वो आपका 14 होना चाहिए, स्मूथिंग RMA होना चाहिए, वैसे ये डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये आपको देखना है कि ये सेटिंग है कि नहीं। ओके, उसके बाद ओके कर दो आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लो बाइंग में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 100 EMA का सपोर्ट ले रहा है बार बार निफ्टी, ठीक है, निफ्टी बार बार यहाँ पे 100 EMA का सपोर्ट ले रहा है। जैसे यहाँ पे नीचे आया उसके बाद यहाँ पर 100 EMA के ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी में बता रखा है कि जैसे ही 100 EMA के ऊपर जाएगा मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा अगर ये अप ट्रेंड में है तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ATR की मदद से, आइए जानते हैं। तो मैं ये कैंडल पे अगर ट्रेड लूँगा तो ये जो कैंडल है उस पर जैसे ही मैं कर्सर लाऊंगा यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ओपन हाई लो एंड क्लोज ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल का। अगर आप स्टॉप लॉस बाइंग साइड का लगाना चाहते हो, जैसे आप बाइंग साइड जा रहे हो यहाँ पे, तो बाइंग साइड का स्टॉप लॉस लगाना तो आपको जो देखना है वो आपको इस कैंडल का लो देखना है, ठीक है। तो लो कितना है इस कैंडल का, लो है 21,391। तो 21,391 आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ATR का जो वैल्यू है वो इस लो में से माइनस कर देना। ATR का वैल्यू आपको कहाँ पता चलेगा, वो आपका इस कैंडल के पास जैसे ही यहाँ पे कर्सर लाओगे आपको देखो यहाँ पर ATR का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर लाओगे तो देखो आपको दिख रहा है 15.73। आप इसको राउंड अप कर सकते हो, 16 कर सकते हो। तो 21,391 में से माइनस करूँगा मैं 16 तो मेरा आ गया 21,375, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 21,375। कहाँ पे है, इस जगह पे। आपका जो स्टॉप लॉस है वॉलेटिलिटी के हिसाब से, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ठीक है। आप अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड लेते हो इस लेवल पे तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस लेवल पे। अब बाकी आप टारगेट जैसे लेते हो वैसे ले सकते हो। तो ये रहा बाइंग का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 100 EMA के नीचे आया मार्केट, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हायर है बना करके ऊपर गया। ये कैंडल जो क्लोज हुआ इसके ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कैंडल पे मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा जो इसका लो होगा वो कितना होगा, 20,000। यहाँ पर देखना आप, मेरा जो लो होगा वो होगा 20,938, ठीक है। इसमें माइनस करूँगा मैं कितना, ATR का वैल्यू। ATR का वैल्यू कितना है 17, तो 17 माइनस करूँगा तो 20,907 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, 20,907। तो ये आप देख सकते हो ये जो लेवल है मेरा, ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, अगर मैं यहाँ लॉन्ग लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, ये लेवल पे। देखो ये कितना बड़ा कैंडल बना है यहाँ पे, फिर भी यहाँ तक नहीं आया ये, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये आपको वॉलेटिलिटी बता रहा है, कितना वॉलेटाइल है मार्केट, उस हिसाब से हमें स्टॉप लॉस बताता है।
तो आप समझ गए होंगे कि ATR की मदद से बाइंग साइड के लिए आपको स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको सेलिंग साइड के लिए कैसे यूज करना है। अब मैं आ चुका हूं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि जैसे ही ये मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर तोड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये मूविंग एवरेज के नीचे आएगा मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। और अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। जैसे मान लो ये जो कैंडल है ये नीचे क्लोज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो एंट्री कैंडल है उसका हाई पता रहना चाहिए। हाई कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो। बाइंग में मैं क्या करता था, बाइंग में मैं कैंडल का लो देखता था और यहाँ पर मैं एंट्री कैंडल का हाई देखूंगा सेलिंग के अंदर। तो यहाँ पर हाई कितना है 19,672, 19,672। इसमें मैं प्लस करूंगा, ठीक है। मैं वहाँ पर बाइंग में माइनस करता था, मैं यहाँ पर ATR का वैल्यू प्लस करूंगा सेलिंग में। आपको ये याद रखना होगा कि आपको बाइंग में क्या करना है, आपको माइनस करना है ATR का वैल्यू, लेकिन आपको सेलिंग में क्या करना है, जैसे आप पुट साइड जा रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है ATR का वैल्यू। तो ATR का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो आप ATR का वैल्यू दिखेगा। ATR का वैल्यू है इस कैंडल पे 14.94 मतलब 15। इसमें मैं 15 प्लस कर दूंगा, जो हाई होगा उसमें 15 प्लस कर दूंगा इस कैंडल का। तो मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा 19,687। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 19,687। तो ये जो लेवल है ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये प्रीवियस कैंडल भी देखोगे तो इसके जस्ट यहाँ से आया है। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर एंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पर होना चाहिए और आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका टारगेट भी होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर सेलिंग साइड का। तो आइए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि आप डाउन ट्रेंड में या फिर सेलिंग साइड आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में क्या होगा 100 EMA के नीचे क्लोज होना चाहिए मार्केट। तो यहाँ स्ट्रेटजी के हिसाब से 100 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है ये 100 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 100 EMA के नीचे क्लोज हुआ है। तो मैं यहाँ पर अगर एंटर करता हूँ तो ये मेरा एंट्री कैंडल होगा। तो एंट्री कैंडल का हाई कितना है, आप देखो एंट्री कैंडल का हाई जो है वो है 19,685, 19,685। इसमें मैं क्या करूँगा, ATR का वैल्यू प्लस कर दूंगा। तो ATR का वैल्यू कितना है, वो है 15.19 मतलब 15 मैं ले लेता हूँ। तो मेरा जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो होगा 19,700। वो लेवल होगा यहाँ पर 19,700। ये लेवल होगा यहाँ पर, ठीक है। ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा। तो अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ यहाँ पर, मेरा स्टॉप लॉस होगा ये इस कैंडल पे और मेरा जो टारगेट होगा फिर अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको स्टॉप लॉस ATR की मदद से, ये ऐसा वैसा इंडिकेटर नहीं है, ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो के साथ कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ATR की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में, किसी भी ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।